महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 11 दिन हो चुके हैं। महाराष्ट्र की जनता ने महायुति की 3/4 से भी अधिक बहुमत दिया, पर अभी भी नहीं पता है कि प्रदेश का सीएम कौन बनेगा। ये बात तो तय हो चुकी है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, पर ना तो भाजपा ने सरकार बनाने का दावा किया है और ना ही राज्यपाल ने आमंत्रित। हालांकि माना जा रहा है कि भाजपा देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर चुकी है। अभी तक के घटनाक्रम से ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार के गठन में कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बाधा बन रहे हैं। शिंदे को लेकर शुरू हुई ये बहस निराधार भी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद तीनों ही नेता उसी रात मुंबई लौट आए थे। उसके बाद से शिंदे सबको टहला रहे हैं। कभी कहते हैं कि बीमार हैं, फिर अचानक प्रकट होते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी में आस्था जताते हैं, बीजेपी के सीएम बनने की बात करते हैं, फिर बयान आ जाता है कि जनता उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि एकनाथ शिंदे ये सब मोलभाव के लिए कर रहे हैं। उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए, मलाईदार विभाग चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए, पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि बीजेपी उनको इतना भाव आखिरकार क्यों दे रही है। बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए करीब करीब बहुमत है, फिर अगर संगठन में इतना कमजोर दिखेगी तो कल अजीत पवार भी सर उठाएंगे। इन सब बातों को देखते हुए सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी इतनी कमजोर क्यों दिख रही है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार की ताजपोशी और सीएम चेहरे के ऐलान से पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा सियासी बम फोड़ा। अठावले ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को महायुति गठबंधन के प्रमुख का पद ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अनिश्चितता के बीच रामदास अठावले ने कहा कि शिवसेना नेता ने केंद्र सरकार में मंत्री बनने के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया था। अठावले ने यह भी कहा कि भाजपा ने शिंदे को बता दिया है कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अठावले ने कहा कि मुझे लगता है कि कल होने वाली बैठक में बीजेपी पर्यवेक्षक सभी विधायकों की बात सुनेंगे और कल देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा की जा सकती है। एकनाथ शिंदे को कोई समस्या नहीं है, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है। बीजेपी आलाकमान ने पहले ही उन्हें बता दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। उनके पास महायुति का अध्यक्ष पद लेने या केंद्र मंत्री बनने के विकल्प हैं, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं है। वे बहुत घबराए हुए। एकनाथ शिंदे ने पिछले बुधवार को कहा था कि वे मुख्यमंत्री पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को स्वीकार करेंगे। अठावले ने जहां शिंदे द्वारा 2 ऑफर को नामंजूर किए जाने का दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने कहा कि हमारे नेता ने पहले ही साबित कर दिया है कि शिवसेना का सही मायने में प्रतिनिधित्व कौन करता है। अब यह दिल्ली पर निर्भर है कि वे उनके कद को कैसे बनाए रखे। हम उस निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। महायुति सरकार शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होना है। मुंबई के आजाद मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण की तैयारियां काफी जोरों से चल रही हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।